बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये आपके इल्म में था कि अब जिस वक्त असम्बलीज़ की डिसोल्यूशन हो रही है, जिस वक्त के ये असम्बली भेजी जा रही है, 90 दिन पूरे जो होंगे वो ऐन रमज़ान में होंगे, शायद आखिरी अशरे में होंगे, और जाहिर है कि रमज़ान का आखिरी अशरा इलेक्शन के इनेकाद के लिए कोई एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो कोई मजबूरी थी या कैलकुलेशन नहीं हुई, ये क्या वजह थी? इसमें दो बातें कामरान भाई। एक तो पहली बात यह है कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने। ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन लगाए जाएं पूरे। जो इलेक्शन का शेड्यूल होता है वो तकरीबन 6 हफ्ते का शेड्यूल होता है। तो ये इलेक्शन जो है उससे रमज़ान से पहले भी करवाए जा सकते हैं। 20 मार्च को शायद रमज़ान शुरू होगा और उससे पहले भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर रमज़ान में भी इलेक्शन हो, मेरा जो पहला बाय इलेक्शन था, पहली दफ़ा जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो पूरी रमज़ान में मैंने कैंपेन की थी। तो अगर रमज़ान में इलेक्शन भी होंगे तो फिर भी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अनहोनी चीज़ ये होता है। तो ठीक है, आप कहते हैं रमज़ान में हो तो रमज़ान में हो। दूसरी बात ये फरमाइएगा कि ये भी आपके नज़दीक इसमें कोई रिस्क है कि जब आपका और PDM का निगरान हुकूमत के हवाले से, अब मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, पंजाब की भी और KP की भी, उसमें अगर इत्तफाक नहीं होता तो बहरहाल ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन पे और उस पर आप लोगों को बिल्कुल एतमाद नहीं है। ये भी आपने इसका अंदाज़ा लगाया, कैलकुलेट किया कि उसके नतीजे में जो निगरान हुकूमत बनेगी वो आपके अंदाज़ों के मुताबिक और आपकी पोजीशन के मुताबिक मुआफ़िक नहीं होगी, और उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। ये जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान और असद उमर के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो ये तो कोई इसमें अब शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। हमारे ख्याल में पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन करवाए जिसके बारे में, जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के साथ इतने कशीदा हों। लेकिन हम इलेक्शन से नहीं हटेंगे, चाहे इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन लड़ना पड़े। इलेक्शन में तो हम जाएंगे। हमारा रेफरेंस जो है वो फाइल हुआ है इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर के लिए पहले फाइल हुआ था, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी फाइल हो गया है। उम्मीद है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है, ख़ास तौर पे अब जबकि इलेक्शन सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर कोई फैसला करेगा। अच्छा, मुझे यकीन है कि जब असम्बली की तहलील का आखिरी फ़ैसला हो गया, कल जब इस सिलसिले में, परसों जब इस सिलसिले में फ़ैसला कुन डेवलपमेंट्स हो गई, तो उससे पहले प्रोज़ एंड कॉन्स बहुत डिस्कस हुए होंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। आई अस्यूम कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, आप वहाँ पे मौजूद हैं। तो बज़ाहिर यही है कि इसमें जो कॉन्स हैं उनको उनसे ज़्यादा प्रोज़ निकले, लेकिन बहरहाल इसमें एक रिस्क है आप लोगों के ख्याल में ये फ़ैसला जो है ये कहीं नफ़े का सौदे के बजाय घाटे का सौदा बन जाए? इसमें दो चीज़ें थी जिनके लोगों ने ये कहा, निशानदही की कि जिसकी वजह से मुश्किलात हो सकती हैं। सियासी तौर पर तो सबका इत्तफाक राय है कि अगर असम्बलियाँ जल्दी तहलील होती हैं, सूबाई असम्बलियाँ, और उनके इलेक्शन हो जाते हैं तो सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और हमारे ख्याल में तो जनरल इलेक्शन बिल्कुल वन वे हो जाएगा, क्योंकि नीचे सूबे के अंदर हुकूमतें पहले से ही तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमतें बैठी होंगी जिनके 4.5 साल से भी ज़्यादा बाकी होंगे। तो ऊपर का इलेक्शन तो बिल्कुल वन वे हो जाएगा। ख़तरा लोगों को क्या था? पहला ख़तरा ये था कि असम्बली तहलील करने नहीं दी जाएगी, और वो आपने देखा कि भरपूर कोशिश की गई कि असम्बली किसी भी तरीके से तहलील ना हो सके। वो मरहला हमने अबूर कर लिया। अब जो जिसका खदशे का इजहार करते हैं लोग, वो ये है कि इलेक्शन करवाए नहीं जाएंगे। ये कितने अफसोस की बात है कि जो चीज़ आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े लिखी हुई है, और ये तमाम लोग जिनको ये खदशा है उनको भी इसमें कोई शक नहीं है कि आइनी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन आगे ले जाया जा सके, उसके बावजूद लोग इस खदशे का इजहार करते हैं। इतना ज़्यादा इस वक्त एतमाद का बहरान है और इतने शकूक व शुबात इस वक्त हैं मुल्क के निज़ाम के बारे में। तो इस सिलसिले में जो आइनी कानूनी एफर्ट्स किए जा सकते हैं, जो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं हुकूमत की जानिब से, या कुछ चालें चली जा सकती हैं,
इसको आइन और कानून के तहत जो है इनको रोकना या इनको डेफर कराना या इनको इल्तवा में डालना, उसकी भी वॉर गेमिंग हुई आप क्या क्या वो कर सकते हैं? आप तो माशाल्लाह कॉर्पोरेट लीडर हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। उसकी भी हुई बड़ी कोई एक्सटेंसिव वॉर गेमिंग, उसमें भी लगा आपको कि ये हैंडल हो जाएगी सिचुएशन? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने देखा जो पहला मरहला था उसके अंदर भी उन्होंने कानूनी तौर पर कोशिश की इसको रोकने की, और हमारी जो लीगल टीम थी उसने भरपूर दिफा किया और कामयाबी हासिल की। इसी तरीके से आगे के लिए भी जो है जो बेहतरीन लीगल माइंड्स हैं हमारे, जो वकला हैं, बेहतरीन वकला, ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आइनी लॉ को समझते हैं, उनके साथ चेयरमैन साहब ने ख़ुद ज़ाती तौर पर नशिस्त की, सबकी राय सुनी, और मुतफ़क्का राय सबकी ये थी कि पहली बात तो आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल वाज़े तरीके से दो टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनकी ये भी राय थी कि ये मुमकिन नहीं है कि जुडिशरी प्रेशर आ जाते हैं जुडिशरी के ऊपर, ये हकीकत है पाकिस्तान के अंदर ये हो जाता है, लेकिन कोई भी जुडिशरी इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इतनी खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी जो है उसकी इजाज़त दे दे। और ये भी अब आपने फैसला किया कि क्योंकि ज़ाहिर है कि ज़रूरी तो नहीं है कि अभी कौमी असम्बली के इलेक्शन हो जाए, चांसेस तो कम ही हैं कि वो अब वहाँ असम्बली तहलील उस तरह से ना हो और वो विफाक की हुकूमत बरकरार रहे, कि अब पाकिस्तान में जो एक साथ कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का एक निज़ाम चल रहा है, जनरल इलेक्शन का, कौमी इलेक्शंस का, वो फिर अब तितर बितर हो जाएगा। क्योंकि फिर अब अगर पंजाब असम्बली और KP के असम्बलीज़ का इलेक्शन होगा तो ये न जाने कब 5 साल पूरी करेंगे, और फिर अगर 5 साल पूरी करने दिया गया और फिर वो जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो वो न जाने कब पूरा करेगा। तो ये जो इलेक्शन का निज़ाम है यकसा, ये जो है वो अब तितर बितर हो जाएगा वो। और जैसे कि आपको पता है कि आइन के अंदर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही होता है, जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन अलग वक्त पे होते हैं, उन जनरल इलेक्शन एक अलग वक्त पे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना वाजे नहीं है कि ये जनरल इलेक्शन जो है वो वक्त पे ही कराए जाएं और उसका इंतज़ार किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल हुई है जो अब ये चाहेगी कि ये इलेक्शन जो है सूबाई और कौमी असम्बली के एक वक्त में हो जाएं, और वो होंगे ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के पंजाब के MNAs के उम्मीदवार, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त काबीना में नहीं बैठे हुए, क्योंकि उनके लिए तो ये इतना बड़ी धचका होगा उनको कि पहले सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाएं। ज़ाहिर है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस वक्त जो सियासत का तज्जिया कर रहा हो, जो समझता हो कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन नहीं जीतेगी। नीचे बनी हुई है पंजाब की हुकूमत, उसके पौने 5 साल बाकी हैं अभी, और ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है MNA का। वो तो बेचारा MNA अपने हाथ पीछे बांध के इलेक्शन लड़ा होगा। तो जो अगर मैं मुस्लिम लीग नून का MNA हूं तो मैं तो इस वक्त अपनी लीडरशिप को पुकार के ये कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता जनरल इलेक्शन के अंदर ले जाएं हमें, ताकि सूबाई और कौमी एक साथ हो, क्योंकि वो कम से कम एक हवा तो बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है जी, कौमी असम्बली जीत जाएगी, इमरान खान जीत जाएंगे, लेकिन सूबे में पंजाब में हम बड़ा मुकाबला करेंगे उनके साथ। लेकिन अगर पंजाब का ही पहले फैसला हो चुका हो तो फिर तो कुछ पल्ले ही नहीं बचेगा। अच्छा, अब एक और जो मौजू है वो आपका बड़ा एक्सक्लूसिव, आप इसकी सबसे ज़्यादा आपके पास उसकी नॉलेज है, वो है सेंसस, और सेंसस का इनेकाद और सेंसस के रिज़ल्ट। CCI का फ़ैसला है, आपकी अपनी CCI का फ़ैसला, कि नए इलेक्शन जो हैं वो इस सेंसस के नताइज पर होंगे, और सेंसस के नताइज तो हमें शायद दस्तयाब ना हो अगस्त सितंबर तक। तो इसका क्या हल है, और कि फिर कैसे इलेक्शन हो जाए जल्दी? नहीं कामरान भाई, ऐसा नहीं है कि CCI का कोई फैसला है कि अगले इलेक्शन जो है वो नए सेंसस की बुनियाद पे किए जाएं, ना ये CCI फैसला कर सकती है। आइन बड़ा वाज़े है, आइन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन जो उससे पहले आखिरी हतमी मरदमशुमारी हुई भी है उसकी बुनियाद के ऊपर हल्का बंदी होगी, उस हल्का बंदी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कराए जाएंगे। 2017 में एक वन टाइम अमेंडमेंट की गई, एक दफ़ा के लिए अमेंडमेंट की गई, और ये कहा गया कि जो अबूरी सामने आ गए हमारे रिजल्ट्स, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन करा दिया जाए, और हल्का बंदियाँ उसके ऊपर हुई थी। फिर वो हमारी हुकूमत आने के बाद उसको हतमी डिक्लेयर कर दिया गया।
तो सेंसस चलता रहेगा, मर्दमशुमारी चलती रहेगी, लेकिन उससे इलेक्शन नहीं रुकता। इस वक्त जो इलेक्शन होगा ये इलेक्शन होगा जो आखिरी मर्दमशुमारी हो चुकी है, जिसकी पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने मंजूरी दी, लेकिन उसके अलावा उसके बाद सिंध के वज़ीर आला ने उसको चैलेंज कर दिया था, अपना आइनी हक इस्तेमाल किया, और पार्लियामान की जो मुश्तरका सेशन हुआ था सेनेट का और नेशनल असेंबली का, उसके अंदर उसको अप्रूव किया गया, मंजूरी दी गई। उसी की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी की, जो सितंबर 2022 में मुकम्मल हो चुकी है, शाया हो चुकी है। तो उसी की बुनियाद के ऊपर अब इलेक्शन होगा जब तक अगले मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स नहीं आते। सब भाई ये बताइए कि जो इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन है मुल्क की, जो कि एक बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है और अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है हमारे इस वक्त, जो मुख्तलिफ मईशत से रिलेटेड मामलात हैं, तबाहकुन पूरी सूरत हाल है, ये बताएं कि इसका हल क्या है मौजूदा सियासी इस हिजान खेज़ सूरत हाल के अंदर और माशी हिजान खेज़ी की सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अभी दो हुकूमतें, दो असम्बलीज तहलील हो गई, दो हुकूमतें फारिग हो गई, सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो बरकरार है, और इस दौरान हमें IMF को फौरी तौर पे उस प्रोग्राम को रिस्टोर करना है। और इस पूरी सूरत हाल में IMF के प्रोग्राम, आपको पता है, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि ये तो एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ तो हम बिल्कुल एक खंदक के अंदर गिर चुके हैं। तो इसका क्या हल है? क्या IMF को क्या यकीन दहानी कराई जाए, किस तरीके से इस सियासी सूरत हाल को समोएं हम? क्योंकि अगर आज भी हम इलेक्शन का ऐलान कर दें तो 3 महीने लग जाएंगे इलेक्शन होते होते, तो फिर ये IMF को कैसे हैंडल करे, उनको क्या पैगाम दे, किस तरीके से मईशत को, बिखरी हुई मईशत को समेटे इस वक्त? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है कामरान भाई। पहले तो मैं जस्ट ये ज़रूर कहूँगा कि महंगाई तो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी और आवाम को जिस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो सामने थे, लेकिन ये भी हम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि करोड़पति कारोबारी जो हैं वो स्टेट बैंक के बाहर खड़े होकर मुजाहरा कर रहे हैं और वो धमकियां दे रहे हैं कि हम कारोबार बंद कर देंगे अगर LCs के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करने की इजाज़त दी गई। कहाँ पर ला के पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है। देखिए, ये एक और वजह है कि क्यों हमें फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। आप केयर टेकर हुकूमत लाएं, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं बशमूल तरीके इंसाफ को उनको साथ बैठकर ये कहना पड़ेगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो जो भी निगोशिएशन करती है IMF के साथ, वो IMF के साथ निगोशिएशन को सपोर्ट करेंगे, और जो भी हुकूमत करेंगे सपोर्ट इस लिहाज से कि जो भी हुकूमत आएगी, चाहे किसी पार्टी की भी हुकूमत आए, वो ऑनर करेगी उस केयर टेकर की कमिटमेंट को, क्योंकि उसके बगैर, उस सियासी बैकस्टॉप के बगैर जो है IMF को ये यकीन दहानी नहीं होगी। अब आपकी अभी की सूरत हाल देख लें। अभी की सूरत हाल में IMF नेगोशिएशन कर रहा है एक हुकूमत के साथ जिसका उनको ये नहीं पता कि अगले महीने तक वो बचेगी हुकूमत या नहीं बचेगी, और उनको ये तो यकीनी तौर पर पता है कि आइन पाकिस्तान का ये कहता है कि ये बहुत से बहुत भी चली तो 6-7 महीने सिर्फ और चलेगी। तो क्या सिर्फ अगर हम IMF के मुआहिदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उस लिहाज से भी इस वक्त अशद ज़रूरी है कि फौरी तौर पर यह फैसला किया जाए, जनरल इलेक्शन में जाएं, केयर टेकर हुकूमत जो है वो मुआहिदा करे, पॉलिटिकल पार्टीज उसको कमिट करें कि जो भी मुआहिदा होगा उसको ऑनर करेंगे जब वो गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। ये वाहिद हल है इस वक्त इस रास्ते से निकलने का। और आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, ये करना पड़ेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि अभी फैसला ना किया जाए और 3 महीने इंतजार किया जाए जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दो टोक कह रहे थे कि माशी सूरत हाल से बचने का हल ये है कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट को IMF के हवाले से मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो, दोनों बड़ी सियासी जमातों की, तमाम सियासी पार्टियों की, कि वो IMF के साथ जो माहिदा करेगी और जिस तरीके से भी IMF के प्रोग्राम की बहाली होगी, जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी वो उसको ओन करेगी, और फिर IMF के साथ ये बाकायदा IMF को एक कमिटमेंट दी जाए। ये एक ठोस तजवीज़ है जो असद उमर साहब ने दी।